हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा और फटाफट खबरों में। दोस्तों, देश की आज कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार किन किन लोगों को मुफ्त राशन देगी और कितने महीने तक जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। साथ ही ट्रेनों से जुड़ी हुई खबर भी बताएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, उसमें किन किन लोगों को मदद मिलेगी। साथ ही मजदूरों किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश की रोजाना बड़ी खबरें जानने के लिए भी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं और बात करते हैं आज की फटाफट खबरों के बारे में। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मिलेगा मुफ्त अनाज। जी दोस्तों, आपको बताते हैं भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाएगा। जिन मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना हर महीने 2 महीने तक जरूर मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। इस दौरान वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के दूसरे चरण के तहत ये ऐलान किए गए। गुरुवार को तमाम घोषणाएं प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वाले छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित रही। सरकार ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को अनाज की आपूर्ति का पूरा खर्च वह वहन करेगी। इस पर सरकार 2 महीने के लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकार पर इसके क्रियान्वयन का जिम्मा होगा। वहीं प्रवासी मजदूरों की पहचान करेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। राशन उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन को नहीं ले पाते हैं। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के 36,000 उद्यमियों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी देंगे 2,000 करोड़ का कर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME के तहत 36,000 उद्यमियों को 2,000 करोड़ का कर्ज देगी। यह कर्ज ऑनलाइन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में MSME से 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यह लोन मेला गुरुवार को लगेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया। इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर MSME सेक्टर को ध्यान में रखते हुए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली थी। गुरुवार से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं और एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक MSME सेक्टर में काम करने वाले उद्यमियों को लोन देने के लिए ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेलवे ने रद्द किए 30 जून तक के टिकट, रिफंड दिया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर असर नहीं पड़ेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से बंद चल रही सामान्य पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा अभी बंद रहेगी। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकट रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि इनका स्पेशल श्रमिक ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा। यानी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो श्रमिकों के लिए चल रही है उनको घर भेजने के लिए वह चलती रहेगी, लेकिन सामान्य पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा अभी बंद रहेगी, यानी कि 30 जून तक बंद रहेगी। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट के बीच एक बार फिर रेल सेवा शुरू हो गई है, लेकिन अभी श्रमिक और कुछ स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही है। इस बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। साथ ही इन टिकटों का पैसा रिफंड कर दिया गया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा और वो जारी रहेगी। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीनों से ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले टिकट बुक करवा दिए थे उनके टिकटों को रद्द किया गया है। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग रद्द कर दी। सभी टिकटों का रिफंड ग्राहकों को दे दिया जाए, यानी कि टिकटों का पैसा, जो टिकट कैंसिल हुए हैं उन टिकटों का पैसा ग्राहकों को वापस भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष तौर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जो कि रोजाना करीब 100 ट्रेनें चल रही है। इन ट्रेनों में अब तक 5 लाख से अधिक मजदूरों को वापस पहुंचाया जा चुका है और लगातार ये सर्विस जारी है। रेलवे की ओर से बयान जारी किया गया है। उसके मुताबिक अगले 7 दिनों के लिए करीब 2.34 लाख लोगों ने स्पेशल ट्रेन का टिकट बुक किया है। रेलवे को इनसे कुल 43.30 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 74,281 के पार, 2,415 लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर सोमवार को 2,415 हो गई और संक्रमितों की संख्या 74,281 पहुंच गई। पिछले 48 घंटों में इस वायरस के कारण 250 से अधिक लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 47,480 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 24,386 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया अभी तक करीब 29.91% मरीज स्वस्थ हुए हैं।
लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे लोग ऐसे वापस आ सकते हैं अपने राज्य। जी दोस्तों, आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को छूट दी जाने के बाद से ही लोगों के अपने घर पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। इस उम्मीद के बाद अब सरकार की तरफ से जारी नंबर पर फोन आने शुरू हो गए। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन के इस दौर में आप अपने घर कैसे पहुंच सकते हैं, तो हम आपको आज इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिहार के 5 जिले रेड जोन में और 33 जिले ऑरेंज जोन में रहेंगे। राज्य सरकार ने सूबे के नए इलाकों में कोरोना के मरीजों के मिलने के बाद ये फैसला लिया है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर लॉकडाउन 3 में और सख्ती का निर्माण लिया गया है। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों और छात्र छात्राओं के लिए विशेष ट्रेन से बिहार पहुंचने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचने वाले सभी लोगों को उनके जिले में या पंचायत स्तर पर बने क्वारंटीन सेंटर में 21 दिन के लिए रखा जाना। बिहार सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और अन्य लोगों की घर वापसी के लिए एक रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है। घर वापसी करने वाले इस लिंक पर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार से बाहर जाने वाले भी सरकार द्वारा जारी इस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अन्य राज्य के लोग जो बिहार में फंसे हैं उन्हें इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको बता दें दोस्तों, covid19.bihar.gov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और कामकाज या जॉब के सिलसिले में देश के किसी अन्य इलाके में फंसे हैं तो आपको संबंधित राज्यों को इस बारे में जानकारी देनी है। दिल्ली में बिहार के फंसे लोग इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं। दिल्लीpolice.nic.in इस पर जाकर आप अपनी जानकारी रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको घर पहुंचाने में सहायता प्रदान की जा सके। गरीबों के लिए बड़ा ऐलान, बिना राशन कार्ड वालों को 5 किलो मुफ्त अनाज देगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अगले 2 महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि वह वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा। इसके बाद जो प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में है वो अपने राशन कार्ड से राशन डिपो जाकर राशन ले सकते हैं। यह राशन कार्ड किसी भी राज्य का हो, देश में हर जगह मान्य रहेगा। इससे 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीडीएस योजना के 83% लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। मार्च 2021 तक इसमें 100% लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, रेहड़ी पटरी और ठेले पर सामान बेचने वाले 50 लाख लोगों को लोन देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए लोन की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम में प्रति व्यक्ति अधिकतम 10,000 रुपए लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिडिल क्लास को मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें 6 लाख से 18 लाख तक की आय वालों को होता है फायदा। यह स्कीम मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। साथ ही आपको बता दें, किसानों को 4.2 लाख करोड़ के लोन मोराटोरियम की सुविधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 3 करोड़ किसानों ने 4.22 लाख करोड़ रुपए के लोन पर मोराटोरियम की सुविधा ली है। इसके अलावा ब्याज पर छूट, फसलों पर इंसेंटिव को 31 मई 2020 के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन पर लोन लिमिट 25 करोड़ होगी। ग्रामीण इलाकों में मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए हैं, जो करीब 86,600 करोड़ रुपए का है। गांवों में कोऑपरेटिव बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग की है। आपको यह भी बता दें, वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक मनरेगा पर 10 करोड़ खर्च किया गया है। 2.33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। श्रमिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव खत्म करेंगे। मजदूरों को दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। मजदूरों की सालाना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। गांव के आधारभूत ढांचे के लिए 4200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। पीएम मोदी की अपील के बाद गृह मंत्रालय ने बदला नियम, 1 जून से होगा लागू। जहां दोस्तों आपको बता दें, देश की जनता से अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आइए हम सब स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने 5वें संबोधन में कल मंगलवार को देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने की अपील की थी। उनकी इस अपील पर चलते हुए गृह मंत्रालय ने ऐलान किया कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह निर्णय लिया कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीएपीएफ कैंटीनों पर यह बदलाव लागू हो, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपए के करीब है। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि कल माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स, भारत में बने उत्पाद उपयोग करने की एक अपील की, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये थी दोस्तों आज की देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें, जिसमें हमने आपको बताया कि भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड और गरीब मजदूरों के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हैं। साथ ही दोस्तों हमने आपको यह भी बताया कि जो है अगले 2 महीने तक भारत सरकार जो है प्रवासी मजदूरों, गरीब मजदूरों जो कि वास्तव में जिनको जरूरत है, उनको मुफ्त राशन के लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके आपका अपना सवाल लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए भी लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही दोस्तों खबर को लाइक करें।